मॉर्निंग एवरीवन। गाइस, हमने लास्ट क्लास में जो डिस्कस किया था सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, आज उसी के बेस पे हम एक क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, जो कि आपकी क्लास 8 एनसीईआरटी का है। एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 8.3, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हम इसे डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ मैं आपको क्वेश्चन जरा देखिए, जरा क्वेश्चन के ऊपर। आई बोरोड 12,000 फ्रॉम जमशेद 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स। कि मैंने किससे पैसा बोरो किया है? जमशेद से कर रही हूँ। कितना? 12,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6। तो हम किससे करें? जमशेद से। कितना प्रिंसिपल कितना लिया है उन्होंने? सॉल्यूशन स्टार्ट करें। प्रिंसिपल कितना लिया उसने? 12,000 and rate of interest is 6% or for 2 years, that is t is equal to 2। तो यहाँ वो जो फर्स्ट पहले किससे बोरो कर रहा है? वो सिंपल इंटरेस्ट के बेसिस पे। हैड आई बोरोड दिस सम एट 6% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, तो उसने क्या मैं इस पैसे को कंपाउंड इंटरेस्ट में बोरो कर सकते हो? हाँ जी, आप डेफिनेटली बोरो कर सकते हैं। What extra amount would I have to pay? तो अगर मैं एक्स्ट्रा अमाउंट, अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट के बेसिस पे लेता हूँ तो मुझे कितना एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना पड़ेगा? मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में भी कि सिंपल इंटरेस्ट में जो वैल्यू निकल के आती है, जो इंटरेस्ट आता है वो कम आता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में जो इंटरेस्ट निकल के आती है उसकी वैल्यू क्या होती है? ज़्यादा होती है। देखते हैं क्वेश्चन के अंदर, देखिए। ओके, तो सबसे पहले वो किससे निकाल रहा है? सिंपल इंटरेस्ट से। तो सिंपल इंटरेस्ट से हम फॉर्मूला क्या होता है हमारा? P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। गाइस, तो P की वैल्यू क्या है आपकी? 12,000, आर 6, टी 2 डिवाइड बाय 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल हुई। जब आप 12 इंटू 6 2 भी क्या होता है? 12 का स्क्वायर करते हैं तो क्या मिलता है? 144। बिकॉज 0 है तो हमने यहाँ पर 0 भी लगा दी। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना निकल कर आया? 1,440। अब उसने क्या बोला था कि जमशेद से अगर वो पैसा किस पे ले? कंपाउंड, सेम अमाउंट, मतलब जितना उसने बोरो किया था 12,000, सेम ही अमाउंट वो क्या कर रहा है? कंपाउंडेड एनुअली ले रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट पे ले रहा है। तो अब क्या होता है? अब हम किसके बेसिस पे निकालेंगे? कंपाउंड इंटरेस्ट पे। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? ए इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n। a is equal to p की वैल्यू व्हाट इज दिस? 12,000 एंड r 6 डिवाइड बाय 100 की पावर 2। जब आप वैल्यू निकालेंगे 12,000 इंटू 106 का अपॉन 100 का होल स्क्वायर, हमने ये ऐसे मिले यहाँ पर। ठीक है, जब आप इसे एक्सपेंड करेंगे 12,000 इंटू 106 इंटू 106 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल। ठीक है, जब आप कैलकुलेशन करेंगे, इन तीनों की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट 134832। बिकॉज डिवाइड में आपके क्या बचा हुआ है? 10 और है, तो आप ये 10 यहाँ पर राइट डाउन कर देंगे। गाइस, तो आपको मिलेगा 13,483.20। ये हमारा क्या निकल कर आया? अमाउंट। बट हमें क्या चाहिए? हमें तो इंटरेस्ट चाहिए। ठीक है, हमें चाहिए सी आई की वैल्यू। सो सी आई इज इक्वल टू क्या होता है आपका? ए माइनस पी। ए की वैल्यू कितनी है? 13,483.20 माइनस 12,000। हमने पी की वैल्यू रखी तो हमें कितना मिलेगा? 0.20384। 3 माइनस 2 1। अब आप देख रहे हैं सीधे सीधे कि कंपाउंड इंटरेस्ट की जो वैल्यू मिल रही है वो आपको मिल रही है 1483.20। वो आपके सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू से क्या है? मोर है। तो उसने वही पूछा कि व्हाट एक्स्ट्रा अमाउंट वुड आई हैव टू पे। अगर वो कंपाउंड इंटरेस्ट से लेता है तो उसे कितना एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना होगा। तो हम क्या निकालेंगे? इन दोनों का, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस निकालेंगे। ठीक है, तो जो हम सिंपल इंटरेस्ट और तो हमें जो अमाउंट पे कर रहा है, मतलब उसे जो अमाउंट
पे करना है, तो 1483.20 माइनस 1440 दैट इज इक्वल टू 43.20। मतलब उसे क्या हुआ, कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में उसे क्या करना पड़ेगा, 43.20 एक्स्ट्रा पैसा क्या करना पड़ेगा, देना, उस पे उसे करना पड़ेगा। किसी कंपैरिजन में, सिंपल इंटरेस्ट के कंपैरिजन में। तो गाइज आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बाकी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बेसिस पे हम और क्वेश्चंस करेंगे आप अपनी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। प्लीज इफ यू लाइक द वीडियो then please like the video and subscribe the channel. Bye bye.